नाजरीन आदाब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर में हूँ आपका मेज़बान याहिया सुल्तान, और हमारे साथ इस वक्त है MLA बांडीपुरा निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, जो कांग्रेस के सीनियर लीडरों में शुमार हैं। साहब, बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान अंदर तलखियाँ चल रही हैं, जिस पर खुल के अभी कांग्रेस सामने नहीं आ रही। ऐसा कुछ है? जो अलायंस का मामला है, इसमें हाई कमांड की डायरेक्शन सब लोगों को है कि वो इस पे कोई टिप्पणी ना करे, किसी तरह का कोई भी तबसरा ना करे, क्योंकि रिलेशनशिप को शायद रिव्यू किया जा रहा है एट दियर लेवल, उनकी सतह पे। ऐसा हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं कहूँ कि बेहतर है हाल, सूरत हाल या बेहतर नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। नो कमेंट। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं पूरे मुल्क में, लेकिन उस मोहब्बत के पैगाम को लेकर भी कांग्रेस हर रोज कमजोर होती जा रही है। वही मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में क्या वजह हो सकती है? ये गलत तासुर पेश किया जा रहा है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। हालिया इंतखाबात में आपको मालूम है कांग्रेस रैंकिंग में बंगाल में थी ही नहीं, तब भी 2 सीटें ले ली, इम्प्रूव ही हो गया। मेरे ख्याल में यह तासुर गलत है। और अगर आप लोगों की नहज भी देखोगे, ठीक है, स्टेट पावर एक होता है, बीजेपी के पास इस वक्त सरकार है, उनके पास ज्यादा वसाइल है, वो लोगों को कंसेशंस भी बहुत ज्यादा देते हैं, इस हद तक देते हैं कि उल्लंघन होता है आईन कानून का और फाइनेंसिस का। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस आगे जा रही है। साउथ हो, नॉर्थ हो, सेंट्रल इंडिया हो या हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत हो, कांग्रेस इज डूइंग बेटर। निजाम साहब, एक बात कि आप भी इस वक्त सरकार में हैं, लेकिन यहाँ से बीजेपी या PDP कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो NC क़यादत कर रही है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, आप इसमें भी एक वेरिएड तरीके का असेसमेंट आता है। कोई हल्का इत्मीनान जाहिर करता है कि सरकार बेहतर ढंग में काम कर रही है, एक हल्का ये भी कह रहा है कि पॉपुलर गवर्नमेंट को काम करने नहीं दिया जाता है, इसलिए अगर डेवलपमेंटल कंपोनेंट पे कमियां रहती है तो वो इनका कसूर नहीं है, शायद डिविल अथॉरिटी का कसूर है। और कई ये लोग कहते हैं कि नहीं जी, 2 साल होने शुरू हो गए, लेकिन जो पेस है इन गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट उस हद तक नहीं है जैसा लोगों ने अपेक्षा की थी, एक्सपेक्टेशन जो थी। उनमें हम जैसे लोग भी शामिल एज रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हमको ग्राउंड पे जवाब देना होता है। जहां तक एग्जीक्यूशन का ताल्लुक, बजट ठीक है, डेविल अथॉरिटी भी है, इम्पीडिमेंट्स है, लेकिन उसके बावजूद जो रीच आउट गवर्नमेंट का है वो कमजोर पड़ रहा है। और जो एग्जीक्यूशन है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें अकाउंटेबिलिटी की कमी है, परफॉर्मेंस की कमी है, वो मानते हैं। यहाँ पर तमाम पार्टियां इल्जाम लगा रहे हैं कि इस वक्त की जो सरकार है ये तबादले और तकरीरों पर जो है अफसरान से रिश्वत ले रहे हैं, तो कांग्रेस ने इस पर खामोशी अख्तियार की है, क्योंकि कांग्रेस इसकी का। देखिए, रिश्वत के लिए बाज़ाब्ता एक फोरम है, या तो कोई दे ही ना, रिश्वत देने वाला भी लेने वाला भी एक जैसा। पहली बात यह है कि मॉरलिटी दिखाओगे तो दो ही मत। अगर अब कोई देता है, सामने आए, हमारे पास आए, हम कन्फ्रंट करेंगे सरकार को, कोई उनको ACB के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब अगर एक बात आपसे चलते चलते पूछेंगे, क्या ये सरकार 5 साल तक टिकेगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं टिकेगी, टिकेगी। जो आपका क्रिटिसिज्म है, इट शुड स्ट्रेंथन देम, वो अपनी कमजोरियां दूर करे, कम से कम लोगों को इलेक्शन में दोबारा जोकने पर मजबूर ना करे। इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका मैंडेट है, उस मैंडेट की कदर करना, ये अमानत है उनके पास कि 5 साल तक टिके रहने के लिए वो लोगों का एतमाद कम से कम अपने पास रखे। LOP कह रहे हैं कि चंद दिनों के मेहमान है सरकार। बीजेपी के किसी भी लीडर की टिप्पणी पे मैं कोई टिप्पणी करूं नामुनासिब। देखिए, उनकी दिल्ली में सरकार है, वो हेर फेर करते ही करते हैं। अगर उनको यहाँ हेर फेर करने का इरादा है, वो भी सामने आएगा, लेट देम। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके दरमियान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस हद तक अपने मेंबरान को एक साथ रख सकता है, रखे।
कांग्रेस कम से कम बीजेपी के साथ नहीं जाएगी और कांग्रेस इस हक में नहीं है कि सरकार को गिराए। शराब पर पाबंदी होनी चाहिए, कांग्रेस का कमेंट अगर लेंगे। देखिए जहाँ तक मेरा जाती ताल्लुक है, मैं ये कहूंगा कि स्टेट को भी कन्विक्शन होना चाहिए। स्टेट का कन्विक्शन होता नहीं, स्टेट का कोई रिलीजन भी नहीं, लेकिन स्टेट को भी कन्विक्शन होना चाहिए। बीजेपी एट द हेल्म है दिल्ली में, वो जब कवानीन बनाते हैं प्रोहिबिशन का, तो उसमें जो जो मुज़िर चीज है, ठीक है, दो पहलू है, कोई चीज अर्जेंट है उससे ज्यादा नुकसान होता है, इमीडिएटली होती है, जैसे ड्रग्स का। वाइन है कि ये भी नुकसानदेह, माशरे को भी तबाह करता है, जाती सतह भी तबाही करता है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है लोगों को वो नताइज देखने में। तो उस लिहाज से भी कवानीन भी बनते हैं वेरिएबल्स पे। लेकिन अगर नशे पे पाबंदी कर दी, हम कांग्रेसी और हमारा जो लीडर महात्मा गांधी रहा है, दीन मेरा है ही इसके खिलाफ, मेरे लिए ये हराम, चाहे कितने कवानीन बने ना बने, मेरा धर्म मुझे कहता है ना पियो, मैं नहीं पियो, लेकिन माशरे में इसका चलन हो, उसके लिए कांग्रेस हमेशा खिलाफ रही है। प्रोहिबिशन मेरे गांधी जी का पहला उसूल रहा है। सो government should come out with a clear-cut policy on all substances which are injurious to health, which are injurious to society, और उसमें किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं। आ रहे हैं कि आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आपस में बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए, कांग्रेस का स्टैंड अब क्या रहेगा? कांग्रेस तो हमेशा हमसायों की कदर करती आई है। मनमोहन सिंह साहब जब थे तो बैक चैनल डिप्लोमेसी